बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 1 हमने पढ़ा था। ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2 है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2 में ये क्या कह रहा है, हाउ इज प्लाज्मोडियम ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बीइंग। ये बता रहा है कि प्लाज्मोडियम जो है ना वो इंसानों में किस तरह जो है ना वो चले जाते हैं, किस तरह वो ट्रांसफ़र होते हैं। स्टेप नंबर 1 पर है ऑब्जर्वेशन। उन लोगों ने मुशाहिदा किया, ऑब्जर्वेशन की। बायोलॉजिस्ट वर हैविंग द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। जितने बायोलॉजिस्ट थे उन लोगों ने ये ऑब्जर्वेशन की, मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शिस। उन लोगों ने कहा कि मलेरिया जो है ना हमारे पास किससे एसोसिएट होता है, मार्शिस जगह। मार्शिस जो है ना हमारे पास वो इलाके है जहाँ पर अच्छी तरीके से खुराक नहीं हो, वहाँ पर पानी अच्छे तरीके से साफ पानी नहीं हो, साफ खुराक नहीं हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ वहाँ पर नहीं हो, उसको मार्शिस कहते हैं। दूसरे नंबर पर उन लोगों ने ये बताया कि ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शिस डिड नॉट काज मलेरिया। जो लोग जो है ना हमारे पास गंदे जगह पर रहते हैं, गंदी जगह की जो पानी है वो पीते हैं, उन लोगों को मलेरिया नहीं होगा। In 1883, an American physician, Albert Freeman Africanus King, listed 20 more observation about malaria. एक हमारे पास अमेरिकन फिजिशियन था, उनका नाम जो है ना हमारे पास अल्बर्ट फ्रीमन अफ्रीकनस किंग था। इसने जो है ना 1883 में 1883 में ये 20 से ज़्यादा जो है ना ऑब्जर्वेशन जो है ना मलेरिया पर जो है ना वो शाये की थी, वो बताई थी। सम इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ किंग वर, इसमें जो ना अहम ऑब्जर्वेशन जो है ना जो किंग ने बताई थी वो ये है। फर्स्ट नंबर पर है, पीपल हु स्लीप्ड इन ओपन प्लेस सफर फ्रॉम मलेरिया मोर देन द पीपल हु स्लीप्ड इनडोर। इसने पहले नंबर पर यह बताया था कि जो लोग हमारे पास ओपन एरिया में जो है ना वो सोते हैं, उन लोगों को मलेरिया होता है। वो लोग जो इंडोर जो है ना दरवाजे के अंदर जो है ना वो रहते हैं, अपनी जो है ना पर दीवार के अंदर जो है ना वो रहते हैं, यानी कमरे में रहते हैं, उन लोगों को मलेरिया नहीं होगा। सेकंड नंबर पर इसने ये बताया था, इंडिविजुअल हु स्लीप नियर स्मोकी फेयर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया। एक इंडिविजुअल है, एक शख्स जो है ना वो हमारे पास कहाँ पर स्लीप करता है, स्लीप्ट नियर स्मोकी, वहाँ पर जो है ना स्मोकी, वहाँ पर धुआं होते, धुआं हो, फायर हो, आग हो, वहाँ पर इससे नज़दीक वो सोता है, वो उसको क्या नहीं होता, मलेरिया नहीं होता। तीसरे नंबर पर इसने ये बताया था, पीपल हु यूज मस्कीटो नेट सफ़र फ्रॉम मलेरिया लेस देन द वंस हु डिड नॉट यूज मस्कीटो नेट्स। तीसरे नंबर पर इसने ये बताया था, अमेरिकन फिजिशियन अल्बर्ट फ्रीमन अफ्रीकन किंग ने, कि हमारे पास वो लोग जो मच्छरदानी में सोते हैं उन लोगों को मलेरिया होता है, लेकिन कम लोगों को होता है, और जो लोग मच्छरदानी यूज़ नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते, उन लोगों को मलेरिया जो है ना वो ज़्यादा होगा। इसके बाद स्टेप 2 नंबर पर है हाइपोथेसिस एंड डिडक्शन। एक टेस्ट किया था हाइपोथेसिस की और डिडक्शन की। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन AFA Albert Freeman Americanus King suggested a hypothesis। इन एक टेस्ट की हाइपोथेसिस की, इन ऑब्जर्वेशन पर जो उसने कहा था, मस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। उसने ये कहा था कि मस्कीटो जो है ना, मस्कीटो हमारे पास मच्छर को खेती ट्रांसमिट होता है, प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं। इन ऑर्डर टू टेस्ट हाइपोथेसिस, AFA ने जो है ना अल्बर्ट ने ये मालूम किया था कि ये हमारे पास टेस्ट की थी। फॉलोइंग डिडक्शन वाज मेड, इसने ये फलसफा खुलासा जो है ये बनाया था। क्या कहा था, इफ मस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मस्कीटो। उसने ये कहा था अल्बर्ट ने कि हमारे पास अगर मस्कीटो जो है ना वो ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम को, देन प्लाज्मोडियम जो है ना हमारे पास क्या होते हैं, हर जो है ना मस्कीटो मच्छर में जो है ना वो मौजूद होते हैं। स्टेप 3 नंबर पर है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट क्या निकला था, और जो उसने एक्सपेरिमेंट की तजुर्बा की उसका रिजल्ट क्या आया था। उसके बाद रोनाल्ड रूस वाज अ ब्रिटिश अमेरिकन
रोनाल्ड रोज वॉज अ ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन। वो एक ब्रिटिश आर्मी की फिजिशियन था, डॉक्टर था, हु वर्क इन इंडिया इन 1880। इनने उसने जो है ना काम किया था इंडिया में, उसने काम किया था कि वो एक ब्रिटिश आर्मी की डॉक्टर थे, रोनाल्ड रोज। उसने ये काम किया था इंडिया में 1880 में। ही परफॉर्म्ड इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द अबाउट डिडक्शन। इसने जो है ना हमारे पास से अहम एक्सपेरिमेंट तजुर्बा किया था। तो अल्बर्ट ने जो डिडक्शन दिया हुआ था उस पर उसने टेस्ट किया। He also received Nobel Prize for his work on the transmission of plasmodium। उनको ये नोबेल प्राइज, ये इनाम भी दिया गया था कि आप उसने ये जो काम किया था कि हमारे पास प्लाज्मोडियम जो है ना वो किस तरह ट्रांसमिट होते हैं। He allowed a female Anopheles mosquito to bite a malarial patient। इसने इस तरह की किस तरीके से एक फीमेल इनोफेलस मस्किटो जो है ना, मच्छर जो है ना, वो क्या कर अलाउ करता था उसको कि हमारे पास उसने एक मलेरियल पेशेंट जो है ना उसको बाइट किया था, मलेरियल पेशेंट को जो है ना वो काटा था, बाइट किया था। तो उसने जो है ना एक फीमेल इनोफेलस मस्किटो को अलाउ किया कि एक मलेरियल पेशेंट को आप काटे। कि उसने वो काटा तो उसने ही किल्ड द मस्किटो एंड फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन मस्किटोज स्टमक। फिर उसने देखा कि इसने जो वो शख्स काटा वो मलेरिया का पेशेंट था, तो फिर उसने ये देखा कि इसकी जो मस्कीटो की जो प्लाज्मोडियम है उसमें ये मल्टीपल जो है ना वो मौजूद है इसकी मैदे में। एंड नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट तर्जुमा की, ही थॉट टू अलाउ एन इन्फेक्टेड मस्कीटो हैविंग प्लाज्मोडियम। इसने एक और जो है ना हमारे पास मस्कीटो को अलाउड किया कि उसमें जो है इन्फेक्टेड मस्कीटो था हैविंग प्लाज्मोडियम, इसके पास इसमें भी प्लाज्मोडियम मौजूद था, टू बाइट अ हेल्थी पर्सन। एक सेहतमंद शख्स को उसने काटा। तो फिर क्या हुआ, द हाइपोथेसिस वाज ट्रू। इसका जो टेस्ट था वो सही निकला। द हेल्थी पर्सन वुड हैव गॉटन मलेरिया। जो सेहतमंद शख्स था उसको भी मलेरिया हुआ। बट ही डिड नॉट यूज ह्यूमन बींग फॉर सच रिस्क एक्सपेरिमेंट। लेकिन इस रोनाल्डोस ने जो है ना हमारे पास ह्यूमन बींग जो है ना इस तरह खतरनाक एक्सपेरिमेंट के लिए, तजुर्बे के लिए जो है ना उसने इस्तेमाल नहीं किया। रोज परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट अगेन, बट रोज ने जो है ना दोबारा जो है ना इस पर तजुर्बा की, बट यूज स्पैरो इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बींग। लेकिन इंसान के बजाय उसने जो है ना स्पैरो, एक चिड़िया को जो है ना वो ले लिया, उस पर जो है उसने एक्सपेरिमेंट की। ही अलाउड अ फीमेल कोलेक्स मस्कीटो टू बाइट अ स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। उसने एक पैर से दोबारा जो है एक फीमेल कोलेक्स मस्कीटो को ले लिया, उसने जो है ना स्पैरो को काटा। जब स्पैरो को मलेरिया हो गया। He killed some of the mosquito and studied them। उसने जो है ना हमारे पास मस्कीटो पर क्या की स्टडी की। He found that plasmodium multiplied in the wall of the mosquito stomach। उसने ये बताया था कि प्लाज्मोडियम जो है ना हमारे पास मल्टीप्लाइड होते हैं, वहाँ पर जो है ना वो तकसीम होती है, वहाँ पर जो है ना वो ज़्यादा होते हैं। किसकी वाल, दीवार में, जो मस्कीटो की स्टमक है, मैदे की जो वाल है इसमें वो मल्टीप्लाइड होते हैं। देन मूव इनटू द मस्कीटो सिलिवरी ग्लैंड। इसके बाद वो कहाँ पर जाते हैं, मस्कीटो की जो सिलिवरी ग्लैंड है मुंह में, वहाँ पर जो है ना वो जाते हैं। ये अलाउ इन्फेक्टेड मस्कीटो टू बाइट हेल्थी स्पैरो। इसके बाद उसने जो है ना अलाउड किया कि इन्फेक्टेड मस्कीटो है, उसने जो है ना काटा हेल्थी स्पैरो। एक जो है ना हेल्थी स्पैरो था, चिड़िया था, उसने जो है ना उसको अलाउ किया कि वो काटे, उसने वो काटा। रोज फाउंड दैट दिस हेल्थी स्पैरो गॉट मलेरिया। उसने ये बताया था कि उसको भी जो है ना हेल्थी स्पैरो को, हेल्थी जो सेहतमंद चिड़िया था उसको भी मलेरिया हो गया। When he examined the blood of this previously healthy sparrow, इसने ये एग्जामिन किया, ये देखा कि ब्लड जो है ना हमारे पास हेल्थी स्पैरो की प्रीवियसली जो है ना वो देखा था। he found many प्लाज्मोडियम, उसकी जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म की ज़्यादा प्लाज्मोडियम जो है ना वो मौजूद थे। In this way biologists had got to the solution of सेकंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसकी वजह से जो है ना बायोलॉजिस्ट जितने भी थे, इसकी वजह से बायोलॉजिस्ट ने जो है ना हमारे पास हल निकाली, हल हासिल की, जो सेकंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था। हाउ प्लाज्मोडियम इज ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमन बीइंग। कि एक प्लाज्मोडियम जो है ना वो किस तरह ह्यूमन बीइंग में
ट्रांसफ़र होता है। द हाइपोथेसिस, उसने जो टेस्ट किया, हाइपोथेसिस किया, मस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, मस्कीटो जो है ना हमारे पास, मच्छर जो है ना वो ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम को, वाज प्रूव ट्रू एंड टेकन एज अ सोल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसने ये बताया था, वो सही था, उसकी जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी वो सही उसने प्रूव किया। इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट उसने उन लोगों ने किया ह्यूमन बीइंग पर, एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन बीइंग। इन द एंड द हाइपोथेसिस वाज टेस्टेड बाय एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन बीइंग। इन इसके ख़त्म होने के बाद एक हाइपोथेसिस उस लोगों ने की, एक टेस्ट की, एक तजुर्बा की किस पर, ह्यूमन बीइंग पर। इन 1898 Italian biologists allow an Anopheles mosquito to bite malarial patient. इन 1898 में एक इटालियन बायोलॉजिस्ट था, उसने ये अलाउ किया, ये इजाज़त दी एक एनोफिलस मस्कीटो की, ये मस्कीटो जो है ना मच्छर की टाइप है, टू बाइट मलेरियल पेशेंट। एक मलेरियल पेशेंट था, उसने वो जो है ना काटा। द इन्फेक्टेड मस्कीटो वाज देन अलाउ टू बाइट हेल्थी मैन। इसके बाद एक इन्फेक्टेड मस्कीटो था, इसने ये भी जो है ना अलाउ किया था कि ये एक हेल्थी सेहतमंद आदमी को जो है ना वो काटे, वो उसने वो काटा। दिस पर्सन लेटर बिकम इल विद मलेरिया। जो शख्स वो जो सेहतमंद था वो भी क्या बना, उसकी भी मलेरिया की बीमारी होगी। इन दिस वे, इसी वजह से इट वाज कन्फर्म दैट मस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, उसको ये कन्फर्म हुआ कि मस्कीटो जो है ना वो ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। और ये जो है ना हमारे पास इन्वॉल्व होता है, शामिल होता है कि इसकी जो जितनी भी मलेरिया की जो स्प्रेड है, फैला हुआ है, ये इस मस्कीटो की वजह से। ये एक डायग्राम है इसकी ट्रांसमिशन में, कि एक ह्यूमन हमारे पास है, वो हिलती नहीं है ना, तो जब मस्कीटो काटे तो फिर ये दूसरा वाला हिलती है, उनको भी जो है ना वो मलेरिया होता है। यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ मस्कीटो है, एक एडस मस्कीटो है और दूसरा एनोपेलस है। हर मस्कीटो से हमको जो है ना वो मलेरिया काज भी नहीं हो सकता, इसके लिए अलग अलग टाइप होता है। एक एडस मस्कीटो है, एक एनोपेलस मस्कीटो है। एडस मस्कीटो जो है ना हमारे पास, एडस मस्कीटो ट्रांसमिट वायरस ऑफ डेंगू फीवर एंड ह्यूमन। एडस मस्कीटो जो है ना हमारे पास ट्रांसमिट करता है वायरस ऑफ डेंगू फीवर। जो डेंगू है वो जो है ना ह्यूमन में, इंसानों में ट्रांसमिट करता है। वाइल इनोपेलस मस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। इनोपेलस मस्कीटो जो है ना हमारे पास, वो क्या ट्रांसमिट करता है, वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करता है। सी द डिफरेंस बिटवीन द टू मस्कीटो इन अबव पिक्चर। जो पिक्चर दिया हुआ है उसमें देखिए कि एक इनोपेलस है, एक हमारे पास एडस मस्कीटो है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे पास किस तरह सॉल्व होती है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पर हम पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसकी बैकग्राउंड स्टडी रिसर्च करते हैं, फिर वो डेवलप ऑफ हाइपोथेसिस डेवलपमेंट होती है कि किसकी वजह से हुई है, फिर हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ डिडक्शन पर काम करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर डेटा एनालिसिस करते हैं। डेटा एनालिसिस के बाद दो रिजल्ट हमारे पास आते हैं, रिजल्ट मैच विद हाइपोथेसिस, जो वो रिजल्ट जो हाइपोथेसिस से मैचिंग करते हैं। इसके बाद जो है ना कंक्लूजन जो है ना वो निकालते हैं, फिर रिपोर्टिंग द रिजल्ट, इसके बाद हम रिपोर्ट करते हैं रिजल्ट को। दूसरे पर एक्सपेरिमेंट डेटा एनालिसिस के बाद हमारे पास रिजल्ट डू नॉट मैच विद हाइपोथेसिस, वो रिजल्ट हम से आ जाए कि वो रिजल्ट हम हाइपोथेसिस से मैच नहीं करते, मैच नहीं जो है ना वो होते, तो इसको दोबारा जो है ना डेवलपमेंट ऑफ न्यू हाइपोथेसिस, इस पर जो है ना दूसरा जो है ना हाइपोथेसिस वो डेवलप करते हैं, फिर इस तरह जो है ना प्रोसेस करते हैं, फिर प्रूव करते हैं, प्रूव करने के बाद जो है ना वो शाये करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है थ्योरी, ला इन प्रिंसिपल। थ्योरी क्या है, ला क्या है, इन प्रिंसिपल। वी नो दैट, हमें पता है, वी व्हेन अ हाइपोथेसिस बीन प्रूव बाय एक्सपेरिमेंट, जब जो भी हाइपोथेसिस हमारे पास प्रूव होते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू, सेंटेंस कीप वन ट्राइंग टू डू मोर एक्सपेरिमेंट ऑन इट। जितने भी सेंटेंस है वो उसको ये कोशिश होती है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तजुर्बा हो जाए। व्हेन अ हाइपोथेसिस इज प्रूव बाय मेनी एक्सपेरिमेंट, जो वो हाइपोथेसिस जो प्रूव होते हैं मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बात के साथ, साइंटिस्ट डेवलप मोर हाइपोथेसिस फ्रॉम इट एंड टेस्ट देम एक्सपेरिमेंटली। जितने भी साइंटिस्ट है वो हमारे पास इस पर
ज़्यादा से ज़्यादा हाइपोथेसिस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर टेस्ट करते हैं, तजुर्बे करते हैं। द न्यू हाइपोथेसिस आर अगेन प्रूव। अगर एक हाइपोथेसिस वो हमारे पास दोबारा जो है ना वो प्रूव हो गया, हल हो गया, द ओरिजिनल हाइपोथेसिस बिकम अ थ्योरी। जो ओरिजिनल हाइपोथेसिस हो क्या बन जाता है, वो थ्योरी बन जाता है। अ साइंटिफिक थ्योरी एक्सप्लेन अ फिनोमेना। वो एक साइंटिफिक थ्योरी है, वो एक्सप्लेन होती है, वो फिनोमेना, वो प्रोसेस जो है ना वो एक्सप्लेन करते हैं। साइंटिफिक ट्राई देयर बेस्ट टू डिस्प्रूव थ्योरी बाय डिस्प्रूविंग द हाइपोथेसिस। साइंटिस्ट कोई ट्राई करते हैं, इस पर तजुर्बे करते हैं कि वो डिस्प्रूव हो, जो एक्सपेरिमेंट है तो डिस्प्रूव की कोशिश करते हैं वो हाइपोथेसिस पर। If hypothesis is proved again and again by experiment, वो तजुर्बे में जो है ना बार बार जो है ना वो हाइपोथेसिस प्रूव होते हैं, वो सही होते हैं। इट बिकम लॉ ऑफ प्रिंसिपल। वो एक लॉ, एक कानून बन जाता है, एक उसूल बन जाता है। अ साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। एक साइंटिफिक लॉ जो है ना हमारे पास एक यूनिफॉर्म में, एक कांस्टेंट, एक हकीकत, एक नेचर में जो है ना वो बन जाता है। एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल लॉ, एग्जाम्पल है हमारे पास जो बायोलॉजिकल लॉ है, आर हार्ड्यू, वेनबर्ग्स लॉ एंड मेंडलीव लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये लाभ बने हुए हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट है, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट है ये प्रूव किए हैं, प्रूव करने के बाद जो है ये लाभ बने हुए हैं। ये था हमारा टॉपिक। इसके बाद हम बायोडाइवर्सिटी चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।